ओम साई राम सभी साईं भक्तों को, जो भी ये देख रहा है वीडियो। और मैं साई गीता चैनल का फिर से धन्यवाद करूँगी कि मैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए मुझे इस चैनल ने मौका दिया। साई गीता दीदी का भी धन्यवाद करूँगी। और मेरा अनुभव ये है कि बाबा कैसे मेरे घर आए हैं शिरडी से, और कैसे बाबा ने मुझे दर्शन दिए हैं। एक बार नहीं, बहुत बार इन दिनों मुझे बाबा ने दर्शन दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि बाबा ने मुझे कैसे दर्शन दिए। तो मेरा अनुभव इन दिनों इतना अच्छा रहा है बाबा को लेकर, इतना प्यारे प्यारे अनुभव हुए हैं मुझे बाबा को लेकर। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। जब मेरी शादी के बाद में जब मैं मेरे ससुराल आई, तो यहाँ पर बाबा की कोई भी आइडल, कोई भी मूर्ति, तस्वीर कुछ भी नहीं था। तो मैं मेरे मायके से ही बाबा की छोटा सा फ़ोटो लेकर आई थी। और मेरे घर पर बाबा का बहुत प्यारा सा मंदिर बना रखा था मैंने शादी से पहले। तो शादी के बाद यहाँ पे वो वैसा नहीं था। तो मैं मेरे हस्बैंड को कहती रहती थी कि अपन शिरडी जाएंगे तब बाबा की मूर्ति लेकर आएंगे और मंदिर बनाएंगे। और बहुत कुछ ऐसा था कि बाबा का मंदिर ऐसा बनाना है, बाबा का मंदिर वैसा बनाना है, पर मूर्ति ही नहीं थी तो मंदिर का तो खैर सवाल नहीं उठता था उस टाइम। तो मैंने साई गीता चैनल दीदी के माध्यम से जब दीदी से बात कर रही थी, तो मुझे एक दिन दीदी ने बताया था कि मैंने उनसे बात करती रहती थी, तो दीदी ने मुझे बताया कि हमारा शिरडी जाने का है गुरु पूर्णिमा पर। तो मैंने दीदी को कहा कि दीदी, मेरे घर में बाबा की कोई मूर्त नहीं है, कोई भी मूर्ति या कुछ भी, तो आप शिरडी जाएं तो प्लीज़ मेरे लिए भी आप बाबा के लिए बाबा का एक स्वरूप ज़रूर लेकर आना। तो दीदी ने भी मुझसे कहा कि हाँ, जब हम शिरडी जाएंगे गुरु पूर्णिमा को तो वहाँ से बाबा के लिए बाबा का स्वरूप आपको भेज देंगे। तो जब गुरु पूर्णिमा थी तो मैंने दीदी को बोल दिया कि दीदी आप दीदी जा रहे थे, तो मैंने उन्हें, जो भी मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स थे और जो भी था, तो सब ने बाबा के लिए मूर्ति मंगाने का वो किया कि नहीं, हम सब मिलकर बाबा की मूर्ति मंगाएंगे। और हम सब ने मिलकर बाबा की मूर्ति मंगाई शिरडी से। और हुआ कुछ ये कि जब बाबा मेरे घर आ रहे थे, उसके दीदी ने वहाँ से मूर्ति कुरियर कराई थी, उसको आने में काफ़ी टाइम लग गया था। एक्चुअली एड्रेस गलत डल गया तो वो नहीं आ पाई, तो बहुत लेट हो गई थी मूर्ति 10 दिन। तो मुझे बहुत सब्र नहीं हो रहा था कि बाबा को देखकर कि बाबा कब आएंगे बाबा। ऐसा मुझे लगता रहता था कि पता नहीं बाबा कब आएंगे। इतना दिन हो गए अभी तक कुरियर नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो मैं एक दिन ऐसे एक्सपीरियंसेस जब चैनल पे देखते रहते हैं, तो मैं मेरी टीवी में देख रही थी बाबा का एक्सपीरियंस। तो मैं बाबा को बहुत दुखी मन से कह रही थी कि बाबा, इतने दिन हो गए आप मेरे घर नहीं आए, मैंने आपको नहीं देखा अभी तक कि आपका स्वरूप कैसा है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो मेरी टीवी की वॉल है, जो टीवी के जस्ट पास में जो वॉल है, वहाँ पर धूप का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो वहाँ मुझे बाबा की छाया दिखी, बाबा का एक चित्र बना हुआ दिखा, छाया जैसा चित्र, बाबा का साइड फेस स्वरूप मुझे पूरा बाबा का समझ में आ रहा था। और बाबा ने मुझे साक्षात उसके रूप में दर्शन दिए। और आप यकीन भी नहीं मानेंगे कि वो आज भी मेरे घर में है, आज भी मेरे घर की दीवार पर आज भी वो चित्र बना हुआ है। और बस भाव की बात है कि बाबा बोलते हैं ना, जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो उन्हें इतने सच्चे दिल से मैंने बुलाया था कि बाबा ने मुझे दर्शन दिए, बाबा मेरे घर पर छपे। और वो मोस्ट ऑफ सबको दिखे, मैंने सब मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स सबको दिखाया, तो सबको बाबा के दर्शन हुए। और सब खुश थे कि तुम लक्की हो कि तुम्हारे घर पर बाबा छपे हैं। तो बाबा का पूरा चित्र इतना सुंदर छपा, फिर मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उसे पास जाके देखा, मेरा शरीर इतना वाइब्रेट कर रहा था, इतने वाइब्रेशंस थे अंदर, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी थी उस वक्त कि बाबा है मेरे घर में। बहुत लक्की महसूस हो रहा था कि साईं मेरे घर में है, साईं ने मेरी सुन ली। बाबा शिरडी से, स्वरूप तो बाद में आया, पर बाबा तो पहले ही मेरे घर में विराजमान हो गए, आ गए शिरडी से। वो मेरे लिए घर में आकर, स्वरूप तो बाद में आया, लेकिन बाबा पहले ही आ गए मेरे घर में और विराजमान हो गए। और उसके बाद फिर जब मैं बाबा को यही देखती रहती हूँ। मैं रोज़ बाबा के दर्शन करती हूँ सुबह उठ के
कि मुझे बाबा यहाँ दिखे थे। मैंने मेरे फैमिली मेम्बर्स सबको दिखाया, फ्रेंड्स को, कि जो भी है देखिए मेरे को बाबा दिखे हैं, और सबको बाबा दिखे। जहाँ तक कोशिश थी वहाँ तक बाबा सबको दिखे हैं। और बाबा मेरे घर में सुबह सूरज के साथ ही उगते हैं। जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य की जब धूप उस दीवार पे पड़ती है तो बाबा मुझे साफ साफ नज़र आते हैं। और सेकंड एक्सपीरियंस मेरा उसी टाइम पे ये था, अगले नेक्स्ट डे पे, कि बाबा ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए। जहाँ मैं और मेरे हस्बैंड एक मंदिर में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ एक मंदिर होता है बहुत ऊंचाई पर, तो हम वहाँ मंदिर जाते हैं तो वहाँ हमें साक्षात बाबा बैठे हुए मिलते हैं, बिल्कुल सफ़ेद कलर के लिबास में। और बाबा हमें आशीर्वाद के रूप में, आप यकीन नहीं मानेंगे कि बाबा ने हमें सिक्के दिए, रुपए दिए, अपनी झोली में से बाबा ने हमें इतना कुछ दान दिया, इतना कुछ आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी। तो बाबा का तो दिखना ही बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जीवन में। तो बाबा ने मुझे सपने में भी आकर साक्षात दर्शन दिए, और बाबा ने मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरी झोली में बाबा ने रुपए और सब दान में दिए। और ये देखकर आप मेरे वहाँ मैं इतना वो हो गई कि भाई बाबा मुझे दिखे हैं, साक्षात दिखे हैं। तो सपने के अंदर भी मैं बेहोश हो गई थी, और जहाँ सपने में बेहोश हुई तो वहाँ मैं घर में उठी हूँ। जैसे मैं वहाँ बेहोश हुई तो मेरी नींद यहाँ खुल गई, जहाँ मैं गिर के पड़ी। तो मुझे याद है कि बाबा ने मुझे सपने में दर्शन दिए और बाबा मुझे साक्षात दिखे। और उसके अगले दिन भी मुझे बाबा ने बहुत चमत्कार किए, बाबा की पारायण करती हूँ मैं सच्चरित्र का। तो मुझे इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि अब एक दिन मुझे सपने में बाबा ने मेरे घर पर, जब मैं बहुत सपने के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान से हूँ, तो बाबा ने, अब बाबा के प्रसाद चढ़ा हुआ है तस्वीर के पास में, खीरा होता है ना, वेजिटेबल, खीरे का प्रसाद बाबा के चढ़ा हुआ है। तो बाबा ने मेरे सर पर खीरा गिराया है, अपने आप मेरे सर पर वो इतना भारी सा खीरा आके गिरा है। तो मैं यही देख रहा हूँ, मेरी इतनी ज़ोर से मेरे सर पे चोट लगती है उस खीरे की कि किसने मेरे सर पे मारा। तो जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो बाबा के फ्रेम से मेरे ऊपर खीरा आके गिरता है। तो जब भी मुझे बाबा ने प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ दिया और मेरे को साक्षात दर्शन दिए, मेरे घर में छपे, मेरे घर शिरडी से बाबा आए, ये बहुत अच्छा अनुभव है कि भाग्य में बाबा का आना मेरे लिखा था। और मैं बहुत दुखी भी थी कि मेरे घर में बाबा का एक भी स्वरूप भी नहीं है। गीता दीदी ने मुझे वो ला कर दिए, और वो मेरे घर आए शिरडी से, मेरे घर में उनका स्वरूप छपा, और इतना कुछ बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी जो बाबा ने सब दूर कर दी। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मैंने मांगा, सब काम मेरे बाबा ने बनाए हैं। हर काम में बाबा ने मेरा साथ दिया है, अंग संग रहे हैं बाबा मेरे हर काम में। और मैं यही चाहती हूँ कि बाबा ऐसे ही सबके ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखें। जो भी संसार में दुखी है, जिसको भी बाबा की ज़रूरत है, वो बाबा के पास जाएं, बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। और मैं साईं गीता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सिर्फ उन्हीं की वजह से ही आज मेरे घर में बाबा आ पाए हैं, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है बाबा को लाने में। और वो यही कहती हैं कि तुम्हारे घर पे बाबा भी तुम्हारे घर पे आना चाहते थे, इसलिए बाबा तुम्हारे घर आए हैं। जरिया चाहे कोई भी हो, उन्हें आना था, इसलिए उन्होंने मुझे जरिया बनाकर तुम्हारे घर पर उन्हें आना था, तो वो तुम्हारे घर आए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि बाबा मेरे घर हैं, मेरे साथ हैं, और मैं उन्हें रोज़ देखती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि सुबह ही मेरी उनके देखने से होती है। तो बस यही है कि यही मेरा एक्सपीरियंस था, और बाबा ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए। ओम साई राम।